Hello everyone, welcome to my channel Literature Study Point. This is शालिनी सिंह. फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं UPTGT 2026 का रिवीजन और इसी सीरीज़ क्लास में ये क्या है 12 क्लास में 12 नंबर की क्लास है. ठीक है, तो इसमें इंग्लिश टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने 11 क्लास में किए थे और इसमें 12 में सेकंड जो क्लास है इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड ही इसमें भी क्वेश्चन है. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1 है जियोफ्री चौसर इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. जियोफ्री चौसर को जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से. ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से भी जियोफ्री चौसर को जाना जाता है. क्या है, 14वीं सेंचुरी के राइटर हैं. एना कैंटरबरी टेल्स के लिए जाना जाता है. ये कैंटरबरी टेल्स जो उनका वर्क है वो क्या है, बहुत ही फेमस वर्क है. नेक्स्ट पॉइंट है एडमंड स्पेंसर पॉपुलराइज द स्पेंसरियन स्टैंजा इन द फेयरी क्वीन. एडमंड स्पेंसर का द फेयरी क्वीन बहुत फेमस वर्क है. इसमें इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ किया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर फिलिप सिडनी रोड एस्ट्रोफेल एंड स्टेला द फर्स्ट सिग्निफिकेंट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. जो सर फिलिप सिडनी है उन्होंने फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस लिखा है इंग्लिश का, उसका नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला. नेक्स्ट पॉइंट है बेन जॉनसन स्पेशलाइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. बेन जॉनसन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है. द थिएटर वाज द फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर बिल्ड इन इंग्लैंड. द थिएटर क्या है, फर्स्ट परमानेंट पब्लिक थिएटर है जो कि इंग्लैंड में सबसे पहले बिल्ड किया गया था और जेम्स बारवेज ने इसको द थिएटर को बिल्ड किया था कब, 1576 को. नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोब थिएटर वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर प्ले. ग्लोब थिएटर है वो किससे एसोसिएटेड है, शेक्सपियर से एसोसिएटेड है क्योंकि शेक्सपियर के प्लेस में क्या हुए थे, परफॉर्मेंस हुए थे. ये बिल्ड किया गया था 1599 में ग्लोब थिएटर. और जो ग्लोब थिएटर है उसमें आग लग गई थी कब, 1613 को और इसे रीबिल्ड कर लिया गया था 1614 को. ठीक है, ये ग्लोब थिएटर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लैक फ्राइडे थिएटर वाज एन इंडोर वेन्यू यूज्ड बाय द किंग्स मैन फ्रॉम 1608. ब्लैक फ्राइडे थिएटर में सबसे पहले इंडोर वेन्यू का यूज़ किया गया था किंग्समैन के द्वारा 1608 में. किंग्समैन क्या है, ये एक ड्रामा कंपनी है जिसमें शेक्सपियर भी आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मोरलिटी प्ले वाज नॉट कॉमनली परफॉर्म इन एलिजाबेथन थिएटर. मोरलिटी प्ले जो प्ले थे वो एलिजाबेथ थिएटर में परफॉर्म नहीं किए गए थे. नेक्स्ट पॉइंट आता है 1642 ईयर डेट प्यूरिटन्स क्लोज ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड. 1642 को जो प्यूरिटन्स हैं उन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लैंड के सारे जो जितने भी थिएटर्स थे वो क्या कर दिए थे, क्लोज करवा दिए थे. ओके, 1642 को. नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन एक्टिंग कंपनी वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद शेक्सपियर. टायरिंग हाउस क्या होता है, टायरिंग हाउस इज़ द बैक स्टेज एरिया एंड ड्रेसिंग रूम वेयर एक्टर प्रिपेयर फॉर देयर एंट्रेंस एंड एग्जिट. इट वाज लोकेटेड बिहाइंड द स्टेज. टायरिंग हाउस का होता है, बिहाइंड द स्टेज होता है जहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं, एंट्रेंस करते हैं और एग्जिट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इन 1603 द एसेसन ऑफ जेम्स फर्स्ट. 1603 को क्या हुआ था, जो एलिजाबेथ फर्स्ट है उनकी डेथ हो गई थी और जेम्स फर्स्ट को क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था इंग्लैंड का. जेम्स फर्स्ट एंड रिमेनिंग लॉर्ड चैम्बरलैन किंग्समैन. तो एलिजाबेथ थिएटर था तब उसका नाम लॉर्ड चैम्बरलैन था और बाद में क्या हो गया, किंग्समैन हो गया जब जेम्स फर्स्ट आ गए थे. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जोफ्री चौसर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जोफ्री चौसर को हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से पढ़ा था और जोफ्री चौसर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्यूवल्फ. व्यूवल्फ इज़ द फर्स्ट एपिक पोएम रिटन इन इंग्लिश. व्यूवल्फ क्या है, फर्स्ट एपिक पोएम है जो कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई थी. इसके राइटर का नाम नहीं बताया गया है. सर फिलिप सिडनी रोड द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश लिटरेचर. अफरा बहन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर फीमेल ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फीमेल ड्रामाटिस्ट अफरा बहन को बोला जाता है. सर फ्रांसिस बैकन इज द पायनियर ऑफ द एसे फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर. सर फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश
ऐसे बोला जाता है। सर फिलिप सिडनी कंसिडर द फर्स्ट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक। सर फिलिप सिडनी को फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक के नाम से जाना जाता है। हेनरी हावर्ड रोड द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हेनरी हावर्ड ने सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज किया था इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए हेनरी हावर्ड को फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सकविल इज क्रेडिटेड विद राइटिंग द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम गारबोटक है, और जो लिखी थी थॉमस नॉर्टन और थॉमस सकविल ने। ठीक है, 1561 में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन डन ने कंसिडर द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट। फादर ऑफ मेटाफिजिकल जॉन डन को फर्स्ट मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है, और मेटाफिजिकल जो पोइट है वो टर्म सैमुअल जॉनसन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एडमंड स्पेंसर रोड द फर्स्ट एपिक इन मॉडर्न इंग्लिश द फेयरी क्वीन। 1590 में आया था। कंसिडर द फर्स्ट एपिक पोएम इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का फर्स्ट एपिक पोएम बोला जाता है फेयरी क्वीन को, 1590 में आया था, जो कि एडमंड स्पेंसर का वर्क है। नेक्स्ट पॉइंट है पियर्स प्लाउमैन रिटन बाय विलियम लैंगलॉर्ड इन द फर्स्ट एलेगोरिकल वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। पियर्स प्लाउमैन ने क्या लिखा है? पियर्स प्लाउमैन क्या है? ये वर्क है किसका? विलियम लैंगलॉर्ड का, फर्स्ट एलेगोरिकल वर्क है। रालिव रोस्टर इज द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय निकोलस यूडेन। निकोलस यूडेन ने सबसे पहले जो फर्स्ट कॉमेडी लिखी है उसका नाम रालिव रोस्टर है, जो कि 1552 में आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट कार्डले। रॉबर्ट कार्डले रोड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। रॉबर्ट कार्डले ने क्या लिखा है? फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है